महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर मारपीट इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। एक दल को मुंबई में मराठी वोट बैंक की लूट की छूट मिली है, दूसरे दल को पर प्रांतीय वोट बैंक में लूट की फिक्र है। समाज में लूट शायद कोई अपराध थोड़े ही हो, ये तो यहाँ के लगता है डीएनए जैसा दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ तो अध्यात्म में भी लूट का कॉन्सेप्ट है। कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पछताए क्या हो जब प्राण जाए तब छूट। लेकिन अब हम आज राम नाम के लूट की नहीं, राम नाम की लूट से जो लोक और परलोक दोनों ही संवर जाते हैं, यहाँ आम के लूट की बात कर रहे हैं। ये आमों की लूट तहजीब और तमीज़ वाले शहर लखनऊ में हुई। आज हम इसी आम के लूट का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। पूरा मामला यह है कि लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आम महोत्सव का आयोजन हुआ। 3 से 6 जुलाई तक चले इस महोत्सव के समापन के दौरान एक अनाउंसमेंट हुआ, पुरस्कार वितरण होना बाकी है, कृपया अपने स्थान पर बने रहें। लोगों ने पुरस्कार वितरण को आम वितरण का अनाउंसमेंट समझ लिया और आम की लूट के लिए टूट पड़े। आम लूटने वालों में समाजवाद था, न जाति का भेद था, न धर्म का, न लिंग का, न उम्र का। बच्चे, बूढ़े और जवान, महिला, पुरुष, नौजवान सभी समान भाव से आम लूटने में लग गए। किसी के हाथ गमछा, किसी के हाथ साड़ी, किसी के हाथ शॉल तो किसी के हाथ दुपट्टा। जिसको जो मिला उसमें भर भर कर आम लूट गए। ऐसा नहीं कि यह पहली बार हुआ है। कल लखनऊ में आम की लूट हुई थी, आज छपरा में मुर्गे लूट लिए गए। एक यूजर ने मुर्गे की लूट को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। 3 साल पहले 2021 के जनवरी महीने में छत्तीसगढ़ के बेमतारा में भी मुर्गे से भरा ट्रक पलटा तो लोगों की भीड़ लग गई। लोग ट्रक के ऊपर चढ़ गए और मुर्गे की लूट मच गई। जब जिसका नंबर आया, मुर्गा उठाया और भाग गया। इसी तरह कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के दिमनी में एक नेता की सभा के बाद कार्यकर्ताओं में खाने की लूट मच गई थी। आखिर इस लूट की मानसिकता का इलाज क्या है? इस बात पर हम आपका ध्यान कुछ वक्त से सोशल मीडिया में शुरू हुई एक मुहिम की ओर दिलाना चाहते हैं। यह अभियान है ठीक करके दिखाओ चैलेंज। इस मुहिम को @खुरपेश नाम के एक एक्स हैंडल से शुरू किया गया। इन्होंने अपना नाम खुरपेची सेना रखा है। इनकी ओर से शुरू मुहिम के तहत लोग अपने गांव, कस्बे, शहर में किसी भी तरीके की कमी या काम को ठीक करने के लिए जिम्मेदार लोग हैं उनका ध्यान खींचते हैं और इन्हें सही करने का चैलेंज देते हैं। 2 दिन पहले हमने आपको ठीक करके दिखाओ चैलेंज वाली इस मुहिम का एक हिस्सा दिखाया था, लेकिन अब यही चैलेंज मशहूर वेब सीरीज पंचायत के फुलेरा गांव तक पहुंच गया। हमने भारत के अलग अलग शहरों में रहने वाले नागरिकों से पूछा, क्या वो भी अपनी समस्याओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शासन और प्रशासन से कहेंगे कि ये ठीक करके दिखाओ। जनता ने इस गांधीगिरी पर क्या जवाब दिया, आपको भी सुनने और समझने की जरूरत है। हम अभी गंगा देवी पथ पर हैं। ये कंकरबाग का इलाका है। ये सड़क आपको दिखाना चाहते हैं कि ये सड़क पिछले 6 महीने से खराब है और इस सड़क पे कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं। बराबर यहाँ पर हादसा होते रहता है। गंगा देवी में छोटा छोटा बच्चियां आती है पढ़ने के लिए, उन लोग इसका माने शिकार हो जा रही है। जिम्मेदार ठेकेदार है, सरकार है, नमामि गंगे काम करते हैं, रोड कोड़ के छोड़ देते हैं, रात बिरात में भी हादसा होता है। हैशटैग करेंगे कि इसे बना कर दिखाएं, कंप्लीट करें, अगर कोड़ते हैं तो उसे तुरंत बनाया जाए। क्या कहोगे? ठीक करके दिखाओ। ठीक करके दिखाओ। आप लोग करके दिखाओ। तो रील वाली पंचायत की चौथी सीरीज रिलीज हो चुकी है। यानी पंचायत की सीरीज तो बढ़ रही है, लेकिन इस वेब सीरीज में फुलेरा गांव की सड़क जहां थी वहीं पर अटकी हुई है। अब वहां भी चैलेंज आ गया है। पंचायत वेब सीरीज के पंचायत फुलेरा असल में मध्य प्रदेश के सीहोर का महोडिया गांव है। इस गांव के लोग अधूरी सड़क पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। पंचायत भवन तक पक्की सड़क 2020 में ही बन चुकी है, पर आगे की पक्की सड़क का इंतजार है। आज जरूरत इस बात की है कि हम लुटेरी मानसिकता वाले लोगों के जो सिविक सेंस को लेकर भी ये चैलेंज दें कि अपनी लुटेरी मानसिकता को ठीक करके दिखाओ। आम लोग जिसे चाहे सत्ता पर बैठा सकते हैं, सत्ता से हटा भी सकते हैं, लेकिन आम लोग अगर आम लूटो लोग बन जाए तो ये फिर ठीक नहीं रहेगा। यहाँ तक तो सड़क बनी है चमचमाती, लेकिन आगे नहीं बनी है। अब ग्रामीणों का दर्द ये है कि भाई आगे कब बनेगी। ये सीरीज तो 1, 2, 3, 4 आ गई है। 4 पार्ट हो चुके हैं यहाँ पर उनके। हाँ, 4 पार्ट बन भी गई है, पर अभी तक ये रोड का कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा कैसे ये रोड सदा से ही हम सरपंच सचिव से ये कहना चाहते हैं कि करके दिखाओ चैलेंज। ये सड़क को सीसी रोड में बदल के दिखाओ, पूरी करके दिखाओ, पूरी करके दिखाओ। ये इधर आ गया जाइए। ये करके दिखाओ चैलेंज दे रहे हैं गाँव के लोग। कह रहे हैं सीरीज तो आगे बन रही है बैक टू बैक, ये तो नाला टाइप में बन गई, पानी पानी हो गया। हाँ, हम चाहते हैं कि ये बनना चाहिए। आप चैलेंज दे रहे हैं सरपंच? चैलेंज दे रहे हैं जी। क्या बोल रहे हैं? करके दिखाओ। करके दिखाओ। जब आप कह रहे हो कि हमने कर दिया तो करके दिखाओ। वहाँ तक तो पक्की सड़क बनी है चमचमाती जी। ये आगे भूल गए। यहाँ आगे रह गए रात।
सड़क नहीं बन रही है, सड़क रुक गई है। सड़क पूरी बननी चाहिए, बहुत खराब है, पत्थर निकले हुए। ये पंचायत ऑफिस मैंने बनाया, पानी की टंकी मैंने बनवाई, सड़क मैंने बनवाई, स्वास्थ्य विभाग बनवाया, सामुदायिक भवन बनवाया, वो अब हमारे हाथ में नहीं है, अब हम क्या कर सकते। ये गांव वाले कह रहे हैं सरपंच सचिव करके दिखाओ चैलेंज, सड़क बनाकर दिखाइए। सड़क क्यों आखिरकार बनते बनते रुक गई है। 1 जुलाई को डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि कैसे सरकार की एक पॉलिसी की वजह से आम आदमी की गाड़ी कमाई से खरीदी गई कार 10 से 15 साल बाद बेकार कर दिए जाने की पॉलिसी थी। ये लागू होने के बाद जिन लोगों की कार स्क्रैप हो गई, अब उनके लिए सफर करना कैसे अंग्रेजी की सफरिंग की तरह हो गया। हमारी शिद्दत से शुरू की गई वो मुहिम रंग लाई। डीएनए में हमने शिद्दत से जो खबर दिखाई थी, उस खबर का असर हुआ। पुरानी गाड़ियों को लेकर दिल्ली सरकार ने यू टर्न लिया। अब पुरानी गाड़ियों को जब्त नहीं किया जाएगा, जब्त की हुई कारों को वापस किया जाएगा। दिल्ली सरकार पुरानी गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही है। ऐसा फैसला किया गया था कि 1 जुलाई 2025 से 15 साल पुरानी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, 10 साल पुरानी डीजल से चलने वाली गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल देने से मना कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इन गाड़ियों को जब्त भी कर लिया गया था। लेकिन अब इस फैसले को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने पलट दिया है। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किए जाने की कार्रवाई पर सरकार ने रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने इस बारे में CAQM यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र भी लिखा है। सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा है कि वाहनों को स्क्रैप में डालने का यह नियम सही नहीं है। रविवार को सीएम ने कहा कि हमारे पर्यावरण मंत्री ने खुद पत्र लिखकर CAQM को बताया कि दिल्ली में अभी इस तरीके का कोई प्रावधान लागू नहीं हो सकता जिससे हम वाहनों को पेट्रोल देने के लिए मना करें। ये खबर आम जनता को राहत देने वाली है और ये खबर एक बार फिर आपको ये विश्वास दिलाने वाली है कि डीएनए में खबर दिखती है तो असर होता है। Zee News.